प्रिय मित्रों, जब हम अपने समाज में देखते हैं, परिवार में जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो एक संबंध ज़रूर परिवार में होता है। और वो परिवार में क्या होता है संबंध? माता पिता, भाई बहन, कजन्स, अंकल आंटीज और चाचा चाची, ताऊ ताई जी, इस प्रकार के संबंध हम देखते हैं, है ना। आप भी किसी के बेटे होंगे, बेटी होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के बहन होंगे, है ना। तो कुछ न कुछ संबंध बना रहता है और ये संबंध खून से जुड़ा हुआ है, हमारे डीएनए से जुड़ा हुआ है कि जैसा मेरे माँ बाप का डीएनए होगा उसी प्रकार का कुछ डीएनए मुझ में भी होगा और फिर मेरे जो बच्चे हैं उन पर होगा, उनके ऐसे होता रहता है। तो एक प्रकार का खून का संबंध, लहू का संबंध होता है। इसी प्रकार से एक आत्मिक संबंध भी होता है और वो आत्मिक संबंध है एक पिता और पुत्र के समान। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी को प्रभु के बारे में बताता हूँ और वो प्रभु के पास आता है, विश्वास करता है, तो वह एक तरह से समझ लीजिए मैं उसका पिता बन गया, उसका देखभाल करने वाला बन गया आत्मिक रूप से। वो मेरा पुत्र है उदाहरण के रूप में, है ना। आत्मिक जीवन में, आत्मिक परिवार में। और इसमें समझ लीजिए अगर मैं कहूँ कि प्रभु यीशु मसीह का लहू है, हमारे चारों तरफ जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, वो सब हमारे भाई बहन हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को मैं प्रभु के पास लाता हूँ, उसकी बाइबल स्टडी लेता हूँ, वो मेरे पास आता है, उसकी कोई समस्या होती है तो मैं उसका समाधान करने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह से एक बड़े भाई के रूप में, छोटे भाई के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में एक संबंध सा बन जाता है, क्लोजनेस आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं पौलुस और तिमोथी का भी संबंध था। बाइबल में नए नियम में हम देखते हैं पौलुस परमेश्वर का बड़ा भारी महान सेवक था और वो कैसे प्रभु के पास आया वो तो हम बाद की बात करेंगे। लेकिन वो प्रभु के पास आया और उसका एक पुत्र था, और भी पुत्र होंगे, लेकिन एक पुत्र जिसके बारे में वो बहुत जिक्र करता है अपनी पत्रियों में, और उस पुत्र का नाम था तिमोथियस। तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे, पौलुस और तिमोथी के बारे में, कि किस प्रकार से वो तिमोथी को बताता है कि कैसे तुझे बढ़ना है, क्या क्या तुझे करना है, तू किसके समान है, और इस तरह से। तो वो पैटर्न है, एक नमूना है जो आपके लिए और मेरे लिए बहुत आशीष का कारण ठहर सकता है। तो हम निकालेंगे दूसरा तिमोथी, उसका 2 अध्याय और पहले पद से। पहला पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए हे मेरे पुत्र। देखिए बड़े उससे बोल रहा है, आत्मिक पुत्र की बात है, वो उसका शारीरिक पुत्र नहीं था, लेकिन आत्मिक पुत्र था वो। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है क्या होता जा? बलवंत होता जा, बढ़ता जा, है ना। प्रभु यीशु मसीह की टीचिंग में, परमेश्वर की आत्मा में, परमेश्वर के वचन में बढ़ता जा, रुकना नहीं, क्योंकि अगर रुक गया तो शायद कमजोर हो जाएगा। जरूर ये बात ध्यान रखिए, कोई भी जीवित चीज जब होती है तो हमेशा बढ़ता है। उदाहरण, आप अगर एक प्लांट लगाएंगे, एक पौधा लगाएंगे, वो बढ़ता रहेगा, और जहां अगर उसने बढ़ना रुक गया तो आप शायद परेशान हो जाएंगे कि यार इसमें क्या हो गया, कीड़ा तो नहीं लग गया, इसमें पानी तो नहीं पहुंच रहा। मतलब कई चीजें हैं जो आप देखेंगे कि वो पौधा नहीं बढ़ रहा, तो आप उसके बारे में कुछ करेंगे ताकि वो क्या होता जाए, बढ़ता जाए। ठीक उसी प्रकार से आत्मिक रूप से आपको और मुझको तिमोथियुस के समान अनुग्रह में, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते चले जाएं। फिर हम देखते हैं दूसरा वचन, वहां पर लिखा है, और जो जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, और जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। तो यहां पर वहां हम देखते हैं पौलुस तिमोथी से बोल रहा है कि भाई जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं
एक अच्छे भंडारी के समान, एक अच्छे भंडारी के समान तू उसको दूसरों को भी बता दे, अपने पास ही मत रख, दूसरों को भी बता दे। लिखा हुआ है जो बातें तूने मैंने सुनाई हैं दूसरों को, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। बाइबल स्टडी के द्वारा और काउंसलिंग के द्वारा, एक दूसरे के साथ समय बिताने के द्वारा ये बातें आपके लिए और मेरे लिए भी लागू हो जाता है कि आप भी दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, बाइबल के बारे में बताएं। अभी मैं क्या कर रहा हूं आपके सामने, मैं बाइबल के बारे में ही बात कर रहा हूं। क्यों? ताकि आप प्रभु में और बढ़ते चले जाएं, प्रभु की अगुवाई आपके जीवन में हो, प्रभु की आशीष आपके जीवन में हो। किसी ने मुझे बताया, अब मैं आपको बता रहा हूं, तो ये सिलसिला क्या है, चलता रहेगा। और यहां पर लिखा हुआ है उन विश्वासियों को सौंप दे जो औरों को भी सिखाने के योग्य हों। जब आप दूसरे को सिखाएंगे तो दूसरे फिर आगे को सिखाएंगे, फिर वो आगे को सिखाएंगे। एक प्रकार का चेन है, जैसे लिंक है, आप एक लिंक है उस चेन में, है ना, वो कड़ी है, और उस कड़ी से, उस लिंक से फिर चेन बनता है। तो हम देखते हैं एक अच्छे भंडारी के समान आप और मैं, तीमुथियुस के समान दूसरों को परमेश्वर के बारे में बताएं, बाइबल के बारे में बताएं, काउंसलिंग करें। फिर हम देखते हैं तीसरी बात, तीसरे पद में, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के नाई मेरे साथ क्या उठा, दुख उठा। और जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि वह अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे और अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। ये बहुत जरूरी है। एक सिपाही, है ना, एक सिपाही हमारे यहाँ पर IMA है, और IMA में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में क्या होता है, वहाँ सिपाहियों की, सोल्जर्स की ट्रेनिंग दी जाती है। और भैया बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं उन लोग, बिल्कुल होना चाहिए भाई, डिसिप्लिन होते हैं। सवेरे सवेरे उठ के दौड़ लगाना, लेफ्ट राइट, और आगे और भी कई चीज़ें उनको सिखाया जाता है कि कैसे लड़ाई करते हैं, कैसे अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं। और वो उनका जो कर्नल होता है, उनका पूरा अधिकार उन सिपाहियों पर होता है। बोले दाहिने मुड़ेंगे, बाएं मुड़ेंगे, है ना, आगे चलते रहेंगे। तो हमें भी एक अच्छे सिपाही के समान, एक अच्छे सोल्जर के समान कभी कभी शायद दुख उठाना पड़े। अब आप सोचिए, जो बॉर्डर पर होते हैं, हमारा महान देश पाकिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ है, और इधर चाइना के भी बॉर्डर से लगा हुआ है, उधर ईस्ट में भी। तो हमारे सिपाही बॉर्डर पर अपनी जान हथेली में रख करके हमारे देश की रक्षा करते हैं। कभी कभी शायद उनको पूरा खाना ना मिले, धूप, पसीना, अंधेरा, कुछ पता नहीं है क्या हो जाए, दुश्मन कब गोली चढ़ा दें, उनको घायल करे, है ना। तो हमें इस बात का ध्यान देना, हमें भी आत्मिक रीति से तैयार रहना है दुख उठाने के लिए। जैसा तीमुथियुस के बारे में लिखा हुआ है, पौलुस बोल रहा कि अच्छे योद्धा के समान, अच्छे सिपाही के समान मेरे साथ दुख उठा। और यह भी लिखा हुआ है जब कोई लड़ाई पे जाता है तो भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे और संसार के कामों में नहीं फंसाता। आपको पता है यहाँ IMA में मिलिट्री वाले जो लोग होते हैं वो सिविलियन के साथ उनका संबंध नहीं होता है, उनकी अपने अलग दुनिया होती है, उनका अपना सब कुछ होता है। सिविलियन के साथ कोई एक सरोकार नहीं होता है, क्योंकि वो उनका अपना अलग है सब कुछ। उसी प्रकार से हमारा जो आत्मिक लड़ाई में जब हम शैतान से लड़ते हैं, हमारा योद्धा, हमारा जो बॉस है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ, वो हमारा कैप्टन है, वो हमारा मास्टर है, वो हमारा प्रभु है, वो हमारा राजा है। हम अपने आप को उसे प्रसन्न करें, मनुष्यों को प्रसन्न ना करें। यदि आप मनुष्यों को प्रसन्न करेंगे तो सबको प्रसन्न करना पड़ेगा भाई। लेकिन अगर आप प्रभु को प्रसन्न करेंगे, यीशु को प्रसन्न करेंगे, तो आपको कोई डर है नहीं कि कोई आपसे
खुश है कि नहीं? आपको परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा को खुश रखना है। हालेलुया, ये बहुत जरूरी है। तो देखते हैं, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि वो अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे और अपने आप को संसार के कामों में, संसार के पापों में नहीं फंसाता। आगे बढ़े, 5वां पद, वहां पर लिखा हुआ है, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपको पौष्टिक खाना खाना है। भाई मोमो ठीक है, खा लिया टेस्ट के लिए, लेकिन अच्छा पौष्टिक खा करके अपने शरीर को मजबूत बनाना है, फिर विधि के अनुसार लड़ना है। जी हाँ, जो लॉ है, लिखा हुआ है, उसके अनुसार देखना है, डिसिप्लिन में रखना है अपने आप को। और तब हम देखते हैं कि जो खिलाड़ी है, एथलीट है, वो मुकुट पाता है। मुश्किल से पाता है, ऐसे इतना आसान नहीं होता। उसी प्रकार से मेरे मित्रों, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने मन को कंट्रोल में रखना है, अपनी आत्मा को कंट्रोल में रखना है, अपने व्यक्तित्व को कंट्रोल में रखना है। क्या लिखा हुआ है इफिसियों 5:18, दाखरस से मतवाले मत बनो परंतु पवित्र आत्मा की से क्या होते जाओ, नियंत्रित में रहो, उसके कंट्रोल में रहो, टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। और जो वचन दिया है परमेश्वर की आत्मा का तलवार, उससे हम शैतान को लड़ें ताकि हम जीत सके। आगे बढ़े हैं हम, फिर 6वें पद में देखते हैं, जो गृहस्थ परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए, है कि नहीं? कहने के मतलब जो किसान है, जो बेचारा बीज बोता है, परिश्रम करता है, धूप में, पसीने में, ठंड में, बरसात में वो परिश्रम करता है, तो नेचुरली उसको क्या होना चाहिए? उसको भी फल मिलना चाहिए। और जब हम परमेश्वर के वचन को बोएंगे तो परमेश्वर के वचन के अनुसार काटेंगे भी, क्योंकि जो हम बोएंगे वही काटेंगे। परमेश्वर का वचन बोएंगे तो परमेश्वर का वचन लोगों को, दूसरों को सुना करके काटे, जो व्यक्ति है प्रभु में आगे बढ़ करके और प्रभु की महिमा करेंगे, है ना? तो हम देखते हैं हमें इसका फल जरूर मिलेगा। फिर आगे हम देखते हैं 11 से मैं और कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। 11 पद से 14 पद, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहेगा, क्योंकि वह अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। इन बातों की उन्हें सुधि दिला और प्रभु के सामने चिता कि शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करें जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। तो एक इंस्ट्रक्टर के समान, एक शिक्षक के समान हम उन दूसरे लोगों को चेतावनी देते रहे, भाई साहब होशियार हो जाओ, पाप से हट जाओ, परमेश्वर के लिए अगर दुख उठाना है तो धीरज से हम उसको सहते रहें, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है और हमें उसको उस विश्वास योग्यता पर, परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर हमें विश्वास करना है और उसके अनुसार अपने आप को चलाना भी है। तो जैसे एक इंस्ट्रक्टर टीचिंग करता है, शिक्षा देता है, वैसे ही हम भी दूसरों को क्या करें? शिक्षा दें, ताकि वे भी परमेश्वर की आत्मा में, परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाए। मैं अभी क्या कर रहा हूँ? मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ। मैं खुद शिक्षक हूँ और मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ, आप कभी लोग मुझे शिक्षा देते हैं। तो इस प्रकार से हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं विश्वास में बढ़ने के द्वारा। 15वां पद लिखा हुआ है, 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय 15 पद में क्या लिखा है? अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित न होने पाए और जो सत्य के वचन को
ठीक रीति से काम में लाता हो। एक अच्छा विद्यार्थी होने के नाते आप परमेश्वर के वचन को इस प्रकार से स्टडी करें, इस प्रकार से अपने जीवन में ढालें कि वो ठीक से मेरे जीवन में काम आ सके, आपके जीवन में काम आ सके। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित न होने पाए, अशेम ना होने पाए, शर्म ना आए, है ना, लज्जित ना। और जो सत्य के वचन को कैसे करें, ठीक रीति से काम में लाता रहे और अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। मेरे मित्रों, हमें होशियार रहना है कि हम बक 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 बातें, उल्टी सीधी बातें, गाली गलौज, हल्की बातों पर अपना मन न लगाएं, लेकिन जो परिपक्व हैं, जो सत्य बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, परमेश्वर का वचन है, उन्हीं के समान उसी को हम अपने जीवन में आगे बढ़ाते चले जाएं। एक और पद लिखा हुआ है जिसको कि 20 और 21 पद में क्या लिखा है, बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के बर्तन होते हैं पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर और कोई अनादर के लिए। 21 पद, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। मित्रों, आपको और मुझको एक आदर का बर्तन बनना है। अनादर वाले बर्तन भी हैं जिससे इधर उधर दूसरे गंदे काम किए जाते हैं ना, इधर उधर, लेकिन आपको और मुझको परमेश्वर आदर का बर्तन बनाना मांगता है अपने वचन के द्वारा। और क्या लिखा है, यदि कोई अपने आप को इन बातों से, बकवादों से, गंदी बातों से, अपवित्र चीजों से इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन माना जाएगा और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले कामों के लिए तैयार होगा। और 22वां पद भी बहुत अच्छा लिखा है जो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, जवानी की अभिलाषाओं से भाग भाग। यूसुफ ने यही किया, जवानी की अभिलाषा से भागा और वो बच गया। तो जवानी की अभिलाषा से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। परमेश्वर इन वचनों को जो सुन रहे हैं वो एक आशीष का कारण बनाए, और जवान, आप जो भी लोग हैं, आप शुद्ध मन से, सच्चे मन से, पवित्र मन से परमेश्वर का नाम लेते रहे, उसके नाम को दूसरे तक पहुंचाए और विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप में आप करते क्या है, बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर आपकी और हमारी इसमें अगुवाई करे। धन्यवाद।